श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें द्विजेश्वर महादेव का ये उपाय करना है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए थे, भैया एक बार ठीक से आप समझा दें द्विजेश्वर महादेव का उपाय कैसे करना है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आखिर वो जल आपको घुमाना कहाँ पे है, चढ़ाना कहाँ पे है और कैसे करना है। अभी देखो एकादशी आ रही है, फिर मासिक शिवरात्रि आएगी, पूर्णिमा है, अमावस्या है। अगर इन दिनों में आपने द्विजेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो आपकी बरसों पुरानी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना। बड़े ही तरीके के साथ और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा कि कैसे करना है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं आपको फोटो के माध्यम से समझाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा, वहां से आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। देखो क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लो नॉर्मल सा, और अगर आपके घर में गंगा जल हो तो वो भी मिला लो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। ले लिया। करने के बाद में आप महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। हमेशा बताता हूं फेस कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा। आपको क्या करना है, जब जल चढ़ाना, कुछ डालना नहीं है जल में, बस ऐसे सादा जल चढ़ाना होगा द्विजेश्वर महादेव के नाम से। जब जल चढ़ाना स्टार्ट करोगे, शुरुआत कहां से करोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान से, जलाधारी से। जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते ऐसे गोल गोल पूरा घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते, और फिर दोबारा लेकर के आएंगे इसी जलाधारी पे, और फिर घुमा करके लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जल को समर्पित करना है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार यहां से शुरुआत करोगे, शुरुआत करते टाइम ऐसे जलाधारी पे पूरा गोल गोल घुमा करेंगे, और फिर से एक बार लेकर के आएंगे और फिर घुमाएंगे, और तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करेंगे द्विजेश्वर महादेव के नाम से। ऐसे समझ में नहीं आया, अब एक वीडियो देखो, उसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है ना। अब देखो जब जल चढ़ाना स्टार्ट करोगे, सीधा जलाधारी से चढ़ाते हुए जल की धार टूटने नहीं देनी है, ऐसे गोल 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 करते हुए, और दोबारा उसी जलाधारी पे जाना होगा, और फिर घूम करके लेके आओगे, और जल की धार टूटे नहीं, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ा देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है द्विजेश्वर महादेव के इस उपाय करने का। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा, लेकिन कोई गलती ना कर पाए। समझ रहे हो ना। तो वीडियो देख लिया आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, और काफ़ी ज़्यादा लोग इस उपाय को करने में गलतियां करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिएगा, है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है द्विजेश्वर महादेव की। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कनेर के फूल से करना है। कनेर का फूल भी इस टाइम पे जैसे बेलपत्र ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा है, कनेर का फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो आपको मिल सकता है। मात्र एक कनेर का फूल लेंगे, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ एक कनेर का फूल लेंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। अपने घर से पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है तो आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, मन है तो मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले तरीका समझ लो। फेस उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो आपके पास में कनेर का फूल है, सबसे पहले उसे आप साइड में रखेंगे। जो एक लोटा जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है ना। जल समर्पित कर दिया। अब जल समर्पित करने के बाद में आपके पास में एक कनेर का फूल है कि नहीं है, उसी कनेर के फूल को 5 जगहों पे स्पर्श कराओगे, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। यह उपाय किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। घर पे करना चाहो घर पे करो, मंदिर में करना चाहो मंदिर में करो। तरीका समझो। सबसे पहले उस एक कनेर के फूल को भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे, जो कि शिवलिंग के राइट साइड होता है। देखो रखना कहीं पे नहीं है, सिर्फ टच कराना है। कहां पे, भगवान गणेश के स्थान पे। उसके बाद में भगवान कार्तिक के स्थान पे टच कराएंगे, यहां पे भी रखोगे नहीं, सिर्फ टच कराएंगे। तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराओगे। चौथा आपको उस कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच करना है। चौथा आपको यहां पे टच करना, नीचे नहीं। चौथा महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच कराओगे, और 5वीं बार सीधा का सीधा उस कनेर के फूल को, एक मिनट, यहां पे जो कटी भाग आपको दिखता है, इस कटी भाग पे अगर आप रख देते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, कहोगे भैया कनेर का ही फूल क्यों। देखो कनेर का जो फूल होता है ना, उसमें होता है जहर। ठीक है ना। अब अगर आप महादेव को कुछ समर्पित कर रहे हो, हमेशा महादेव को जहर चढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे जीवन से जहर को ले लेते हैं और हमें खुशियां प्रदान करते हैं। जैसे धतूरे में जहर होता है, धतूरा चढ़ाते हैं। भांग होता है, लोग भांग भी चढ़ाते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप जहर, जैसे कांटा भी चढ़ाया जाता है, तो आप अपने जीवन के कांटे दे रहे हो महादेव को, आप अपने जीवन के जहर दे रहे हो, ताकि वो हमारे जीवन में खुशियां भरें। ठीक है ना। तो इसलिए
इसलिए आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है कनेर के फूल वाला। 2 उपाय की हमने बात कर ली है, बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारे से थे। अभी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, जैसे अभी देखो एकादशी कल है, उसके बाद फिर मासिक शिवरात्रि आएगी, फिर पूर्णिमा आ रही है, फिर अमावस्या आएगी, बहुत स्पेशल दिन है, करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को, बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय को आप करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही, आप बहुत मेडिसिन करा चुके हो, बहुत दवा करा चुके हो, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा जल। आपके घर में भी गंगा जल होगा, मार्केट में भी गंगा जल इस टाइम पे अवेलेबल है। गंगा जल लेने के बाद में तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर गंगा जल आपको डाल देना, ठीक है ना। अब गंगा जल को डालने के बाद में साथ ही साथ एक बेलपत्र, ज्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र इसी जल के अंदर डाल देंगे और इस कलश को लेकर के जो इंसान आप पे घर में बीमार है उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना, टच करा देना, ठीक है ना। टच कराने के बाद में इस कलश को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे किसके? नंदी बाबा के। तरीका समझिएगा, आपके कलश में जो जल है ना, आधा जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना है, नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे? नंदेश्वर महादेव के नाम से उस कलश का आधा जल नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद में उनसे कामना करके, विनती करके, फिर जो आधा बचा हुआ जल है लेके पहुंच जाएंगे मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास में और फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और बाकी का आधा बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और आप उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोल देना जो इंसान आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ठीक है ना। जब जल चढ़ाओगे तो बेलपत्र वगैरह भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आगे गिर जाएंगी। अरे गिरेंगी ना, तो आपको वही एक बेलपत्र को उठाएंगे और उसे लेकर के आप अपने घर जाएंगे। जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस इंसान को उस एक बेलपत्र को कह देना चबा चबा करके खा ले। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी समस्या उसकी बॉडी से रिलेटेड होंगी, वो सारी प्रॉब्लम, उसकी समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। भूलना किसी को भी नहीं है, हर इंसान को, हर व्यक्ति को आपको इस उपाय को ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। चलो भाई, 3 उपाय की हमने बात कर ली। एक बहुत ही आसान से और आखिरी उपाय की आज की इस वीडियो की हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, भैया पहले जब आप वीडियो बनाते थे तो उसमें आप कहते थे कि उपाय मंदिर में करो, अब आप कहते हैं उपाय घर पे करो, ऐसा क्यों? देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आए कि भैया हमारे घर वाले ऐसे हैं जो हमें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, हम क्या करें, बहुत रोक टोक हमारे घर में है। तो इसलिए मैंने बताया कि भगवान हर जगह हैं, आप मंदिर में जाके पूजा करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बट आपके घर में भी अगर महादेव का शिवलिंग है, कोई पत्थर है, कोई मूर्ति है, तो वहां पे भी आप पूजन कर सकते हो महादेव का, वो भी पूजा आपकी स्वीकार होगी, ठीक है ना। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब बात करते हैं इस चौथे उपाय की। अब कहोगे भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा? इस उपाय को करने से आपके परिवार के और आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म होंगे। बड़े ही तरीके के साथ उपाय को करना है। यह उपाय आरती वाला उपाय है, ठीक है ना। समझिएगा, आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, इससे ज्यादा मत लेना। बेलपत्र लेने के बाद में आपको उसे लेकर के जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, ठीक है ना। कोशिश करना है इस उपाय को मंदिर में करने की ना, घर पे आप इस उपाय को नहीं कर पाओगे। देखो, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे, जो एक बेलपत्र आपके पास में है ना, उस एक बेलपत्र को जब आप उत्तर की तरफ देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ आधा परिक्रमा अपने हाथों से घुमा करके उस बेलपत्र की ऐसे करके आओगे, ठीक है ना। सिर्फ आधा घुमाएंगे, पूरा नहीं घुमाया जाता, सिर्फ उस बेलपत्र को हाथ में लेकर के आधा घुमा लेंगे और आधा घुमाने के बाद में उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो आपके जीवन के कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम होगी, कहोगे भैया आधा क्या? तो आधा घुमाने का मतलब क्या है कि आप महादेव की आरती कर रहे हो, ठीक है ना। आरती किससे कर रहे हो? बेलपत्र से कर रहे हो, अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए। तो उस एक बेलपत्र को हाथों में लेकर के आधा घुमाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास से और वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और महादेव के ही मंदिर की घंटी बजा करके तब आप अपने घर की तरफ चले जाना। इससे क्या होगा, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो कथा गुरुजी की हुई थी उसमें गुरुजी ने इस
उपाय को बताया था कि आधा बेलपत्र घुमा करके, आरती करके, चढ़ा करके और घंटी बजा करके अगर आप घर की तरफ चले जाते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे या फिर आपकी फैमिली, आपके परिवार के जो कष्ट होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को दिजेश्वर महादेव साथ ही साथ कुछ और अलग से उपाय बताने की, जिससे आप तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली भी खुश रहेगी। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और मुझसे फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।